आयुष्मान हो। प्रणाम दाताश्री। सौभाग्यवती भव। भूखे शिशु को देखकर जिस प्रकार माता उसे दूध पिलाने दौड़ती है, सूखे पेड़ पौधों को देखकर माली जिस प्रकार जल लेकर दौड़ता है, उसी प्रकार यदि प्रजा के कष्टों का समाचार सुनकर राजा न दौड़ पड़े तो उसके राजा होने पर धिक्कार है। मेरे राज में अधर्म और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। भय और आतंक का युग समाप्त हो गया है। मेरे राज में राजनीति का धर्म होगा, किंतु धर्म की राजनीति नहीं होगी। दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। महाराज, देखिए अपने सैनिकों का अन्याय मुझे व्यर्थ में सता रहे हैं। मुझसे मेरा नवजात शिशु छीन रहे हैं। सैनिकों, एक माता से उसका पुत्र छीन लेना हत्या से भी गंभीर अपराध माना जाएगा, और यदि यह अपराध सिद्ध हो गया तो तुम्हें प्राणदंड भी मिल सकता है। हाँ महाराज, इन्हें प्राणदंड मिलना ही चाहिए। महाराज, हमने ये बच्चा नहीं छीना है। ये स्त्री इस स्त्री से बच्चा छीनने का प्रयास कर रही थी। हाँ महाराज। ये दूसरी स्त्री कौन है? महाराज, ये मेरा बच्चा चुरा कर लिए जा रही थी, तब मैंने इसे पकड़ा। स्त्री तो माता होती है, मातृ स्वरूपा होकर भी तुमने इस दुखियारी का नवजात शिशु चुराया। ये झूठ है महाराज, ये नवजात शिशु मेरा पुत्र है। क्या? ये झूठ बोल रही है महाराज। नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। मैंने इस बालक को 9 महीने अपनी कोख में रखा है। मैंने इसे जन्म दिया है। महाराज, ये मेरा पुत्र है। नहीं महाराज, ये झूठी है, पांच है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ। कृपा मुझे मेरा बच्चा दिलाइए। न्याय कीजिए महाराज। आज आपके न्याय का डंका चारों ओर बज रहा है। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज, अब आपने इन दोनों पक्षों की बात सुन ली है। हम इन दोनों स्त्रियों को लड़ते देखकर इस शिशु और इनको ले आए हैं। महाराज, अब आप ही इनका न्याय कीजिए कि इन दोनों में इसकी वास्तविक माता कौन है। मौन क्यों धारण कर लिया महाराज? न्याय करने में विलंब क्यों? न्याय होगा कल यहीं इसी सभागार में। यह शिशु अपनी वास्तविक माता की गोद में होगा। तब तक इन दोनों देवियों को महिला संरक्षण गृह में रखा जाए और इस शिशु को राजमाता कयाधु के निरीक्षण में दे दिया जाए। माते, प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र, अखंड सौभाग्यवती भव। बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हो पुत्र। हाँ माते, और यदि आप आज सभागार में होती तो आपको यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं जानबूझकर नहीं आई थी पुत्र। आप सत्य कहती हैं माताश्री, और आज वास्तव में मेरे लिए एक कड़ी परीक्षा का दिन है, और इस परीक्षा के लिए मुझे आपके परामर्श की, आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस संकट को बिना आपकी सहायता के मैं पार नहीं कर सकता माते। ऐसा कौन सा संकट खड़ा हो गया है पुत्र? उस संकट का एक छोटा संकेत मैं आपकी सेवा में पहले ही भेज चुका हूँ माते। राजमाता, ये शिशु तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से आया है निरंतर रोए जा रहा है।
यही तो है मेरा संकट माते, यही है मेरी परीक्षा। क्या समस्या है पुत्र? समस्या ये है माते कि इस शिशु के साथ 2 स्त्रियां आई हैं और प्रत्येक का कहना है कि वही इसकी माता है। अब ये शिशु स्वयं तो बता नहीं सकता कि इसकी माता कौन है, और मैं भी ये निर्णय लेने में असमर्थ हूं कि उन दोनों में से कौन सच बोल रही है और कौन झूठ। यह तो बहुत सरल निर्णय है पुत्र। शिशु की भूख वास्तविकता का निर्णय कर देगी। इस शिशु को दोनों स्त्रियों के पास भेज दो। जो इसको अपना दूध पिलाकर शांत कर देगी वही उसकी माता हो। आपका परामर्श बहुत उत्तम है माते, परंतु जब आपने ये परामर्श दिया है तो मेरी विनती है कि शिशु को उन दोनों स्त्रियों के पास भी आप ही ले जाएं और देखें कि उन दोनों में से कौन इसे दूध पिलाती है। फिर तो ये निर्णय आप स्वयं कर देंगी कि शिशु की माता कौन है। असुरलोक सम्राट की यही सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी। चलो अब माता इस समस्या का समाधान अवश्य कर देंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा मेरे चंदा। शिशु भूख से व्याकुल है। न जाने कब से उसे दूध नहीं मिला। यदि तुम इसकी माता हो तो फिर उसे दूध पिलाकर शांत करो ना। हाँ महारानी, अवश्य। मेरा लाल भूख से बिलख रहा है। हो ना हो, शिशु की माता यही है। सत्य है महारानी। क्यों महारानी, ऐसा किस आधार पर कह रही हैं आप? देख नहीं रही हो भूखा शिशु कितने प्यार से इसका दूध पी रहा है। क्या यह इसका प्रमाण नहीं कि यही इसकी माता है? यह तो अन्याय है महारानी। क्यों? आपने स्वयं देखा कि बालक भूख से बिलख रहा था। यदि इस अवस्था में कोई भी स्त्री उसे दूध पिलाती तो वो पीने लगता। तुम कहना क्या चाहती हो? यही, यदि दूध पिलाना ही माता होने का प्रमाण है तो फिर मुझे भी अवसर दिया जाए। यदि यह मेरा बच्चा है तो मेरा दूध भी पी लेगा। ठीक है, तुम्हें भी अवसर दिया जाएगा। इस शिशु को इस महिला की गोद में दे दिया जाए। जो आज्ञा महारानी। लाओ, शिशु मुझे दे दो। माते, यह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि शिशु ने बारी बारी दोनों का दूध पिया। वह बहुत भूखा था, उसकी भूख तो मिट गई,
परंतु मेरे लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि शिशु की वास्तविक माता कौन है। शिशु को दूध पिलाने की कसौटी पर दोनों ही पूरी उतरी। यदि मेरे विष्णु मेरी परीक्षा इसी प्रकार लेना चाहते हैं तो यही सही। लगता है मेरे पुत्र की परीक्षा की श्रृंखला कभी समाप्त ही नहीं होगी। बेचारा उस समय से परीक्षा दे रहा है जब से माता के गर्भ में आया था, और उसी समय से हर तपस्या में वो सफल हो रहा है। जन्म से मृत्यु परीक्षाओं से जूझना ही तो जीवन का सौंदर्य है महादेवी। जीवन के हर क्षण अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। महादेवी, यदि परीक्षाएं ना हो तो जीवन सपाट और नीरस बन जाए। परंतु इस समय वो ऐसी परीक्षा दे रहा है जो उसके ज्ञान क्षेत्र से बाहर है। क्या तो स्त्रियों को नहीं पहचान पाई कि शिशु को दूध पिलाने वाली 2 स्त्रियों में से वास्तविक माता कौन है? मेरा पुत्र तो पुरुष है, वो कैसे पहचान पाएगा? यही तो ज्ञान की कसौटी है महादेवी। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो चहुओर देखता है, दूसरों के अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटाने का प्रयास करता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। और एक राजा के लिए ये नितांत आवश्यक है। मुझे तो उलझन हो रही है कमलनयन। महादेवी, आप प्रहलाद की चिंतन शक्ति पर विश्वास कीजिए। देखिए तो सही कि प्रहलाद में इन परिस्थितियों से निपटने की कितनी क्षमता है। तो तुम दोनों अभी यही कहती हो कि तुम ही शिशु की माता हो और दूसरी झूठी है। मैं इस स्त्री के विषय में नहीं जानती, पर ये शिशु मेरा पुत्र है। ये स्त्री झूठी है। और तुम क्या कहती हो? महाराज, ये दुर्भाग्य है कि एक माता को अपना मातृत्व सिद्ध करना पड़े, पर मैंने इस शिशु को जन्म दिया है। महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि निर्णय करने में देर क्यों हो रही है। राजमाता स्वयं देख चुकी है कि शिशु ने मेरा दूध पिया था। अब और अधिक प्रमाण की क्या आवश्यकता है? स्त्री, शिशु ने दूध इसका भी पिया था। आप स्वयं माता है महारानी, आप तो जानते हैं कि भूख में शिशु की क्या दशा होती है। शिशु न जाने कब से भूखा था, इसलिए हम दोनों का दूध पी गए। सभी सभासद ध्यान दें। इस विवाद का अंत अब हो ही जाना चाहिए। न्याय में विलंब अन्याय होता है। इस विवाद को हर ढंग से जांचने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह निर्णय करना कठिन ही नहीं, असंभव है कि इन 2 नारियों में इस शिशु की वास्तविक माता कौन है और यह शिशु किसको दिया जाए। अब केवल एक ही उपाय रह गया है। सेनापति, आज्ञा सुनो सम्राट। वधिक को बुलाया जाए। आज्ञा सम्राट, सेवक उपस्थित है। क्योंकि यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि शिशु की वास्तविक माता कौन है, मेरा निर्णय है कि शिशु के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। आधा एक को और आधा दूसरी को दे दिया जाए। अधिक इस शिशु के 2 टुकड़े कर दो। जो आज्ञा। नहीं लाओ शिशु। नहीं 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 महाराज, नहीं। इस शिशु के 2 टुकड़े न कीजिए। ये शिशु स्त्री को ही दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए शिशु।
सत्य सामने आ ही गया। मैं ना कहती थी ये शिशु मेरा है, इसकी माँ मैं हूँ। यह स्त्री तो झूठी है। झूठी वो नहीं, झूठी तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? अब तो सिद्ध ही हो गया है। हाँ, सिद्ध हो गया। तुमने स्वयं सिद्ध कर दिया कि तुम इस शिशु की माता नहीं हो। तुमने इसे जन्म नहीं दिया है। संसार की कोई माता यह सहन नहीं कर सकती कि उसकी आंखों के सामने उसके शिशु के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। यदि ऐसा हुआ तो इस संसार में प्रलय आ जाएगी। जिसने जन्म दिया हो वो तो अपने शिशु की हत्या पर धरती आकाश एक कर देगी। जब इस महिला ने रोकर कहा कि शिशु के 2 टुकड़े न किए जाएं, उसी समय सभी की अंतरात्मा पुकार उठी। मां न होती तो इस दुष्टा की भांति इस शिशु का एक टुकड़ा लेकर संतोष कर लेती, चुप बैठ जाती। मेरा निर्णय यह है कि शिशु को इसकी वास्तविक माता को दे दिया जाए। और इस झूठी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। अधिक हमारी आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो व्यक्त कर दो, पूरी की जाएगी। कोई इच्छा नहीं महाराज। मृत्यु ही मेरी पहली और अंतिम इच्छा थी, सो पूरी हो रही है। क्या कहना चाहती हो तुम? यह वही मेरा वध नहीं करेगा तो मेरा पति मेरा वध कर देगा। क्यों? ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने? महारानी, जब मैं गर्भवती थी उसी समय मेरे पति ने मुझे चेतावनी दी थी कि उसे केवल पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं। जब मैं शिशु को जन्म देने के लिए मायके चली तो उसने फिर कहा कि यदि मैं पुत्र को लेकर उसके घर लौटी तो वह मेरा वध कर देगा। फिर क्या राजमाता, मेरे भाग्य में पुत्री को जन्म देना लिखा था। मैंने कन्या को जन्म दिया। मैं जान गई कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। यह अबला मेरी पड़ोसन थी, इसने बालक को जन्म दिया था। मैंने अपनी पुत्री अपनी माता को सौंपी और इसका पुत्र लेकर भागना चाहा। महाराज, इस वधी को आदेश दीजिए कि मेरी दुखद कहानी का अंत कर दे। अपराधी ये नहीं, वास्तविक अपराधी तो इसका पति है। नहीं देवी, वास्तविक अपराधी ये समाज है जो बालक को कन्या पर प्राथमिकता देता है। वो विचारधारा है जो पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ समझती है। धिक्कार है उस समाज को जो इतना भी नहीं समझता कि यदि कन्याओं को समाप्त किया जाता रहा तो ये संसार और जीवन का अंत हो जाएगा। धिक्कार है उस समाज को जो ये भी नहीं समझता कि आज की कन्या कल की माता है। धिक्कार है उस विचारधारा को जिसे इतना भी ज्ञात नहीं कि नारी संसार के शिखर पर विराजमान है। उसी से संसार बसता है और संसार चलता है। पुत्र और पुत्री में अंतर करने वाले राष्ट्र के विद्रोही हैं, सभ्यता के विद्रोही हैं, धर्म के बैरी हैं। इस दुखियारी महिला को मैं क्षमा प्रदान करता हूं। क्या लाभ महाराज, मेरा पति मुझे कन्या को जन्म देने के कारण जीवित नहीं छोड़ेगा। सेनापति, आज्ञा सम्राट। इस नारी को इसकी पुत्री सहित इसके पति के घर पहुंचाया जाए और इसके पति को हमारी ओर से चेतावनी दी जाए कि यदि उसने अपनी पत्नी या पुत्री को तनिक भी कष्ट पहुंचाया
तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। सम्राट प्रहलाद की, सम्राट प्रहलाद की, सम्राट प्रहलाद